हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं लग्नेश का, यानी बॉडी का मालिक किस भाव में होगा, उसका क्या फल आएगा। और जब मैं आप ही की तरह आम पब्लिक थी उस समय, तो मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर ही नहीं थी। और ये चैप्टर मैंने कम से कम, अगर 1000 एस्ट्रोलॉजर ने ये अपलोड किया, मैंने 1000 बार भी ये चैप्टर पढ़ा। एक आम जनता को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है लगनेश लगन कहाँ पर है उसका। उसको तो अपनी क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि मुझे जॉब करनी है, मुझे बिजनेस करना है, मेरा बेटा ठीक है आगे पढ़ाई में, उसकी जॉब लगेगी या वो बिजनेस में मेरा साथ देगा, पैसा है, लोन है तो उतरेगा कब, वही 12 क्वेश्चन। तो ये कंटेंट क्यों दिया गया इतनी बार? लगन का 12 भावों में प्रभाव। और आप कौन से एस्ट्रोलॉजर हो? आपने कौन सा एस्ट्रोलॉजी सीखनी है? तो फिर ये क्वेश्चन क्यों? मैं तो 1000 बार क्या, कोई 2000 बार कहेगा तो भी पढ़ गई। लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। लगन अगर लगन में ही होगा तो अपने बारे में ही सोचेगा। क्योंकि हमें जब किसी का नक्षत्र नहीं पता, हमें जब नक्षत्र ही नहीं पता किसका प्रभाव, कौन से ईयर, कौन से सन में 12 लगन बनेंगे, लग्नेश उस समय उस साल कहाँ पर होगा, किस भाव, कहीं ना कहीं तो होगा ही। क्यों प्लैनेट की बार बार चर्चा करी जा रही है? क्यों नक्षत्रों पर कोई पकड़ बनाकर नहीं चलता कि चाबियां नक्षत्रों के पास है? अगर, और यहाँ एग्जाम्पल देनी भी तो किसकी देंगी, काल पुरुष की कुंडली की, क्योंकि हमारे पास किसी का हॉरोस्कोप तो है नहीं। अगर मंगल मेष में होगा तो क्या करेगा, उसको क्रेडिट चाहिए, लेकिन जबकि वो सेक्रीफाइस होने के लिए आया है। अगर सेकंड भाव में हुआ तो आज में जिएगा, नहीं जोड़ पाएगा पैसा। थर्ड हाउस, खुद जाना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। और कम्युनिकेशन स्किल में आपके क्या होगा, अहंकार, कि मैं तभी बात करूंगा अगर मुझे क्रेडिट दिया जाएगा। वहाँ आप अपॉर्चुनिटी लेने के लिए गए हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। अगर फोर्थ हाउस समझेगा, इमोशनल हो गए, घर पे ही बैठा रहेगा, प्रॉपर्टी ज़रूर बनाएगा लेकिन घर से इमोशनल अटैचमेंट उसे घर से दूर जाने में प्रॉब्लम देगी। अगर फिफ्थ हाउस में है, उसकी लाइफ में सुखी नहीं अपने आप को लेकर। ये सब आपने भवम में लेना है, क्योंकि पहला घर किसका है, मंगल का, दूसरा शुक्र का, तीसरा बुध, चौथा चंद्रमा, पांचवा सूर्य का। कारक तत्व खत्म। अगर लग्नेश 6 हाउस में गया, कितना रुपया मिलेगा? 1 रुपया, 9 रुपये नहीं मिलेंगे। लग्नेश अगर षष्टेश ही लगन में आ जाए तो मुसीबतें ढूंढ ढूंढ के उसके पास ही आएंगी। लॉन्स, लड़ाई झगड़े, वो नहीं भी पचड़े में पड़ना चाहेगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको कितना रैपिड फायर में जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की है। लग्नेश 7th हाउस में जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, और वो ऐसा भाव है जहां पर आपको लड़ाई नहीं करनी, जिम्मेदारी ही उठानी है। ऑपोजिट साइन चलना है आपको। आपने कारक तत्व लेना शुक्र का, आपका लग्न 7th हाउस में, वहाँ वो जिम्मेदारी, मंगल कभी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा इस चीज़ के लिए कि वो बच्चा पैदा करके बच्चे को पाल लेगा। 7th हाउस मैरिज का, अभी तो हमें यही नहीं पता कि कौन सा भाव किस चीज़ से बिलोंग करता। लग्नेश अगर 12 भाव में, तो आप पर क्या जिम्मेदारी है? अगर लग्नेश ही 8th हाउस में है तो यहाँ पर क्या, वो आपसे बदलाव चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज लाना चाहता है। 9th हाउस में है तो आपको बॉस नहीं बनना, चाहे आप मंगल मंगल सोल्जर है, करता सूर्य के अंदर ही काम है, तो यहाँ पर उसको वो कहना मैं तो सीधा बॉस ही बनूंगा, मैं काम नहीं कर सकता। अगर 10th हाउस में शो ऑफ करेगा, 11th हाउस में कि अपने एफर्ट से कमाई करेगा, 12th हाउस अब्रॉड में सेटलमेंट करनी है कि तो क्रेडिट भी चाहिएगा। अगर मान लीजिए लग्नेश 12th हाउस में है, उसको यहाँ पर क्रेडिट चाहिए तो नहीं मिलेगा क्रेडिट। यहाँ पर आपको करके भूलना है, कोई क्रेडिट नहीं है आपको। अब क्या ये आधी अधूरी जानकारी किसी के काम आएगी? क्योंकि आम पब्लिक का सवाल ही नहीं है। हमें, मेरे को तो सच्ची बताऊं, सारे एस्ट्रोलॉजर से ही गिला है कि बार बार एक चीज़ को अपलोड क्यों किया गया और इतना घुमा फिरा कर क्यों, जब सामने सारी चीज़ें हैं। तो आम पब्लिक ने कौन सा एस्ट्रोलॉजर बनना है? हमारे एस्ट्रोलॉजी के जो चैप्टर अपलोड होते हैं उसकी क्लासेस हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन हैं। कोई वास्तु करवा रहा है, कोई हस्त रेखा का करवा रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करवा रहा है, तो उनकी आती भी रहती है अपडेट कि आप लोग लिमिटेड सीटें हैं, ज्वाइन कर लो, तो वो हैं।
लेकिन आम पब्लिक कहाँ ये सब जानना चाहती है। मुझे आम पब्लिक का आज तक याद है कि मैं आई थिंक 2016 या 17 की बात है, या इससे पहले की भी बात है, जब मैं प्रिडिक्शन करती थी ना, लोग हंसते थे मेरे पे, हंसते थे, क्योंकि फ्री की प्रिडिक्शन थी। किसी ने मुझे सलाह दी, अरे फ्री का एनालाइज कर दो तो आपके सब्सक्राइबर, अब नए नए हम कहाँ इन चीज़ों में, कि हमारे बैकग्राउंड में कोई यूट्यूबर है ही नहीं था। 4 दिन तक वो खूब हंसते थे, 5वें दिन ना अपने आप ही कॉल आ जाता, आपने एक एक बात सच बोली। और वो हंसा किस पर? अपने आप पर हंसा, मेरे पर नहीं। मैंने तो पढ़ के बस झूठ नहीं बोला, क्योंकि वो कहते हमको तो मैम 1000 एस्ट्रोलॉजर ने यही बात बोली है। एक्चुअली क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स के ना अपने ग्रुप्स होते हैं, डिस्कशन तो चलती है, एक्सचेंज होती है थॉट्स। मेरा उसको हर बार तो ये बोला गया गुरु उच्च का बैठा, मैं गुरु उच्च का बैठा ना, मूल त्रिकोण राशि गई 6 हाउस, पिता से नहीं बनेगी, लोन भी नहीं चुका पाएगा, पैसा नहीं है, इसीलिए वो मेरे पे हंसा। एक बार को लगन, मेरा लग्नेश पंचम में, लग्नेश नवम में, मैं क्या, मुझे सिर्फ पैसा देखना है ना, वो 1 रुपया है। वो 6-7 दिन तो कुछ नहीं बोला, उसके बाद उसका आपने बिल्कुल ठीक प्रेडिक्शन किया, क्या मैं अपना लोन उतार नहीं दूंगा? और फेंकने को लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि हमारी भोली भाली जनता जो है, उसके पास विजन कहाँ है इन चीज़ों को समझने का। ये ड्यूटी थी सारे एस्ट्रोलॉजर्स की, जिन्होंने धाराओं में बांट दिया कि वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, ये है वो है। जनता तो भटक गई। और अगर इस बीच मैं भी बोल रही हूँ तो मुझे भी कौन सुनेगा। तो मेरा एस्ट्रोलॉजर से भी गिला है ही है कि आप एक कंटेंट को लेकर क्यों नहीं चले। बच्चे आके पूछते, मैम ये सब अलग अलग तरह के जेमस्टोन क्यों बताते हैं, इनकी प्रेडिक्शन अलग क्यों है? मैं कहा ये बात मैं कैसे बताऊँ, मैं भी तो इन्हीं में से आई हूँ। और मैंने सबको सिर्फ सुनने के अलावा कभी जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि रिसर्च तो खुद ही करनी थी, कौन सा परोस के कोई दे जाएगा हमें। किताबें ही नहीं दी तो बाकी की बात तो बहुत दूर है। ये यात्रा बहुत कठिन है, बहुत कठिनता से सच्चाई तक पहुँचे भी, उसके बाद भी सिर्फ तिरस्कार और गालियों के अलावा कुछ नहीं। उसके बाद भी इंटेंशन, अगर इसकी वीडियो सुन लेंगे ना तो इसको पैसा आना शुरू हो जाएगा, यही है मेंटालिटी। बताऊँ, मैं तो धर्म और सत्य की परीक्षा पर चल रही हूँ। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा कि हर बार आपकी परीक्षा होगी, फिर थोड़े से आपको सिग्नल मिलेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन आम जनता को तो अपने सवालों के जवाब चाहिए। क्यूरियोसिटी क्या होती है, हम भी सीखेंगे, पता नहीं उसकी दुनिया में क्या चमत्कार हो जाता है। जिसको एस्ट्रोलॉजी है तो कोई चमत्कार नहीं होता, वो भी आप ही की तरह आम पब्लिक ही है, सिर्फ आप उसके शो ऑफ पर मारे जाते हो। जो लोग ये कहते हैं हमने करोड़पति बना दिए ना, तो सारे क्यों नहीं बन गए भाई? एस्ट्रोलॉजी का तो धर्म ही यही है। बड़ा के आप लोग बोलते हो एस्ट्रोलॉजी तो फ्री की होनी चाहिए, आप सर्विस क्या फ्री की करते हो? क्वेश्चन तो आपका पैसों के लेकर है, तो मतलब आपने इस ज्ञान को तुच्छ बना दिया है। इसीलिए जो ज्ञान को तुच्छ समझता है, कभी लक्ष्मी नहीं। ज्ञान नारायण है, नारायण के पास ही लक्ष्मी है। किसी के ज्ञान को इम्पोर्टेंस दो, तब तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। और सब जितने एस्ट्रोलॉजर है ना, आप इनको सुनते जाओ, और इतनी कॉमन सेंस तो आपको भगवान ने दी है कि आप किसके साथ जुड़ पा रहे हो। अभी 5 साल में ना यूट्यूब से मुझे सिर्फ 2 कॉल्स आई हैं लॉस एंजलिस से। कहते पता नहीं क्यों आपके साथ कनेक्टिविटी देखी। एक इंडिया से आई है, कहता मैं ना अभी भगवान के सामने बैठा था कि मुझे किसी गुरु से मिला दो, कहता सडनली आपकी वीडियो सजेस्टेड में आ गई, मैंने आपको कॉल कर दिया। जैमनी लगन, मुझे अभी तक उसका लगन याद है। मैंने कहा अच्छा। कहता मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे ही बात करनी चाहिए, मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। तो ऐसे भगवान ना कभी कभी सिग्नल्स देता है। इतना सेंसेस सबको दी हुई हैं, कौन क्या कह रहा है, इतना तो सबके पास है। आईक्यू लेवल कह लो, कॉमन सेंस कह लो, लेकिन ये सच्चाई और धर्म है जिस पर चलना बहुत मुश्किल है। और वो सोशल मीडिया में, वो भी एक वुमेन के लिए टास्क पे टास्क दे रहे हो सटन। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ बना ही देंगे। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े। ये कंटेंट हमें दिया जाता है, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है क्योंकि आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हो, लेकिन हमें भी आगे कंटिन्यू करने के लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन जैसे जैसे यथार्थ बढ़ता जाएगा, सत्य बढ़ता जाएगा, आपको अपना सच भी पता चल ही जाएगा। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा। बाय।